कला कभी मरती नहीं, वो एक शरीर से निकलकर 100 आत्मा में बस जाती है। आज हम याद कर रहे हैं उस शख्सियत को जिन्होंने कदमों को थिरकना सिखाया। उन्होंने अपनी शुरुआत एक छोटी सी जगह से की। रिसोर्स कम थे पर जज्बा बुलंद था। उन्होंने सिर्फ डांस नहीं सीखा, उन्होंने डिसिप्लिन और मेहनत की परिभाषा लिखी। उनका जन्म हुआ 2 जनवरी 1967 और उनका नाम रखा गया मानसिंह थापा उर्फ मनु था। महज 10 से 12 साल की उम्र में वो रेडियो पे गाना सुनते थे, डांस करते थे। और हाँ, वो जहां रहते थे वहां गणेश चतुर्थी में 10 दिन वो पंडाल में डांस करते थे। कुछ वक्त के बाद उनके वहां रहते हुए सारे बच्चे डांस सीखने लगे, उनका डांस पसंद करने लगे। ये हुनर उनको विरासत में मिली थी। उनके पिताजी भी एक कलाकार थे। एक डांस गुरु बनने का उनका मकसद हर स्टूडेंट को एक अच्छा और सच्चा कलाकार बनाना उनका ख्वाब था। हाथ पकड़कर चलना सिखाया, हर गलती पर रास्ता दिखाया। आज हम जो इस मंच पर खड़े हैं, ये सब उनके हुनर का ही साया है। वो डांस सिखाने के लिए साइकिल पर जाते थे और स्टूडेंट से पैसे भी नहीं लेते थे। इनमें से कुछ लोग यहां पर मौजूद भी हैं और एक शख्स ऐसा भी आया था गुजरात बाहर से। सर ने उसको एक परिवार के सदस्य की तरह साथ में रखा और एक अच्छे मुकाम तक पहुंचने में मदद की। सर का डांस दिन ब दिन बहुत प्रचलित होने लगा। उनकी बहन, उनके बड़े भाई भी गाना गाते थे। मनु सर और हेमलता थापा, संगीत की दुनिया में इनको कौन नहीं जानता। और उसके बाद शुरू हुआ उनके खुद का बैनर जिसका नाम था साधना वृंद। कुछ वक्त के बाद एक गाना आया, तम्मा तम्मा, जो मनु सर के लुक की एक अलग पहचान बन गया और उनकी एकेडमी का नाम बनकर रह गया, तामा। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। इस बीच एक दुर्घटना हुई जिसमें उनकी बहन हेमलता थापा वो स्वर्ग सिधार गए और
मनु सर को बहुत गहरा सदमा लगा। वे उनकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, पर उनके दिल के करीब दो चीज थी, उनकी बाइक और डांस क्लास। वो अपने डांस क्लास के प्रति बहुत सेंसिटिव थे। उनके माइंड में एक ही बात चल रही थी, मेरा क्लास, मेरा क्लास, मेरा क्लास। और अब आया एक नया मोड़ जहां उनकी पहचान बदल गई और सर दिखे एक अलग अंदाज में। जी हाँ, मैं हूं खलनायक। नायक नहीं, खलनायक हूं मैं। नायक नहीं, खलनायक हूं मैं। जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं। है प्यार क्या मुझको क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हूं मैं। नायक नहीं, खलनायक हूं मैं। इसीलिए ऐसे इंसान के लिए जमाने में कहा जाता है कि वो एक शख्स नहीं बल्कि शख्सियत थे। जैसे आसमान में चमकते सितारे तो बहुत है, पर जमीन पर उन जैसा रोशन इंसान कोई नहीं था। वो चले गए, पर अपनी अच्छाइयों की खुशबू छोड़ गए। हर दिल में उनके लिए इज्जत और आंखों में हंस छोड़ गए। ये तो हो गई मेरी कहानी।